हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की वीडियो में हम ये एक प्यारा सा शोल्डर बैग बनाएंगे और इस बैग को मैंने पुरानी साड़ी के बॉर्डर से डिज़ाइन किया है। तो देखिए कितना प्यारा ये बैग लग रहा है। ऊपर की साइड मैंने इसमें ये बॉर्डर लगाया है दोनों साइड, और ये कुछ इस तरह का है बैग। इसमें काफ़ी देखिए, इसमें मैंने एक ही छोटा सा पॉकेट बनाया है और देखिए ये अंदर से ऐसा है। इसमें काफ़ी स्पेस है, आपका काफ़ी सारा सामान इसमें आ जाएगा। तो ये बनाना किस तरह से है, चलो बनाना सीखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो चलो बनाना सीखते हैं। तो देखिए मैंने एक पार्ट ये इस तरह का लिया है, ये एक पार्ट मैंने तैयार कर लिया है और दूसरा आपको तैयार करके बताऊंगी किस तरह से ये बनाना है। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने शॉपिंग बैग का यूज किया है और ऊपर से कपड़ा लगाया है। तो इसकी जो हाइट है वो 15 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो है 14 इंच। तो इस तरह के पार्ट को तैयार करने के लिए ये देखिए मैंने ये शॉपिंग बैग लिया है नीचे लगाने के लिए, ऊपर से ये कपड़ा लिया है। तो इसकी जो लंबाई है देखिए, चौड़ाई जो है इसकी वो है 14 इंच और जो इस तरह से लंबाई है वो है 10 इंच। और एक पार्ट मैंने इस तरह का लिया है, ऊपर इसमें देखिए ये कपड़ा है और नीचे शॉपिंग बैग। तो जो इसकी लंबाई है वो है 5 इंच और जो चौड़ाई होगी वो है 14 इंच। और ये इस तरह के ये 3 बॉर्डर के मैंने ये टुकड़े लिए हैं। देखिए इस तरह से कटिंग कर लिए हैं बराबर लेंथ के। और इस तरह से देखिए ये मैंने रेडीमेड, इसमें रेडीमेड बेल्ट का यूज किया है। तो बेल्ट की लंबाई है 22 इंच और इस तरह से दो ये कपड़े के पीस लिए हैं। एक तो अस्तर लिया है और एक ऊपर कपड़ा और नीचे अस्तर। तो चौड़ाई है 14 इंच इस तरह से दोनों पार्ट की। और इस तरह से जो चौड़ाई है वो है 3.5 इंच और लंबाई है 14 इंच। 3 इंच की चौड़ाई है। और इस तरह से ये जिप ली है मैंने 15 इंच, एक 15 इंच की है और एक है 7 इंच की जिप। इस तरह से 2 जिप ली हैं। और इस तरह से पॉकेट बनाने के लिए ये कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई जो है वो है 16 इंच और जो चौड़ाई है इस तरह से वो है, इस तरह से देखिए 9 इंच। और ये अस्तर लिया है अंदर लगाने के लिए 2 पीस। 14 इंच तो इसकी चौड़ाई है और जो इसकी हाइट है वो है 15 इंच। तो बस यही चाहिए, चलो बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह का पार्ट तैयार करेंगे। इन सभी को मैं अलग रख देती हूँ, इससे पार्ट तैयार करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, इस पर हम इस तरह से ये बॉर्डर लगाएंगे साड़ी का, पुरानी साड़ी का बॉर्डर। इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से एक पीस लगाने के बाद अब हम इस पर बेल्ट लगाएंगे। इस तरह से इसकी दोनों साइड सिल लेंगे। अब इस पर हम बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए इसको हम इस तरह से निशान लगाएंगे बीच में। तो इस निशान से देखिए, तो ये जो बीच में हमने ये निशान लगाया है, तो इस निशान से देखिए 3 इंच इधर और 3 इंच इधर, ये 2 जगह निशान लगा लेंगे। और फिर इस तरह से बेल्ट को रखेंगे ऐसे। और इस तरह से देखिए 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, 1 इंच पर इस तरह से आप निशान लगा लेंगे। और फिर इस तरह से ये दूसरा पीस रखेंगे बॉर्डर का। और फिर ये यहाँ पर जहाँ हमने ये निशान लगाया था, यहाँ पर इस तरह से, जहाँ ये बेल्ट पर भी निशान लगाया था उसको भी इस तरह से रखेंगे।
और दूसरी साइड भी रख लेंगे बेल्ट की। और फिर इस तरह से सिलाई कर लेंगे मशीन से। और एक सिलाई और करेंगे ऊपर से, जैसे यहाँ से हमारी बेल्ट ना निकले, इस तरह से अच्छे से सिलाई कर लेंगे। अब इसके ऊपर ये दूसरा पीस रखेंगे, ऐसे देखिए। इस तरह से देखिए मैंने सारे बॉर्डर के पीस लगा लिए हैं और उन पर सिलाई कर ली है। और जो एक्स्ट्रा है निकला हुआ उसको कटिंग कर देंगे इस तरह से देखिए। और इस पट्टी को बराबर कर लेंगे। इस तरह से देखिए। अब जो ये पीस है इन दोनों को अब हम जोड़ लेंगे इस तरह से। और इस पर सिलाई कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस तरह से देखिए मैंने ये इन दोनों पार्ट को जोड़ लिया है। अब हम ऊपर से एक टॉप सिलाई करेंगे इसके। इस तरह से देखिए बिल्कुल एकदम जहाँ ये हमने हमारा ये जोड़ था उसके ऊपर ही करेंगे। इस तरह से अब देखिए अब हम इसके चारों तरफ भी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इस पर सिलाई कर ली है। अब हम इस पर एक पॉकेट लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 1 इंच पर लगाना है, बिल्कुल बीच में लगाना है ऐसे देखिए। और अब इस तरह से 3 इंच तो हम इधर को निशान लगाएंगे इस निशान से, और 3 इंच इधर की साइड को लगाएंगे। ये इस तरह से हमारा 6 इंच का यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। और अब हम इस तरह से कपड़े को लेंगे, कपड़े को मोड़ेंगे और कपड़े पर इस बीच में इस तरह से कट लगा लेंगे। और अब हम इस तरह से देखिए ऐसे निशान लगाएंगे। इस तरह 6 इंच पर ये निशान लगाना है। और यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, ये बिल्कुल बीच में बनाना है बॉक्स, ऊपर की साइड में बीच डालेंगे ऐसे देखिए। और ये बीच में निशान एक बिल्कुल इस बॉक्स के, ये बॉक्स 1 इंच के अंदर अंदर बनाना है, जैसे रेक्टेंगल होता है उस तरह से। और एक इस तरह से देखिए और बिल्कुल बीच में रखना है और इस बॉक्स पर सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए मैंने बॉक्स पर सिलाई कर दी। अब हम बीच में बिल्कुल बॉक्स के इस तरह से एक लाइन और खींचेंगे और फिर इस लाइन पर कट लगाएंगे इस तरह से देखिए। बिल्कुल ये बॉक्स के बीच में होना चाहिए। तो ये ऐसे हम बॉक्स में इधर भी कटिंग कर देंगे जहाँ तक ये हमने बॉक्स बनाया है वहाँ तक। और इस तरह से जो ये ट्रायंगल बनाया था उस पर भी इस तरह से कट लगा लेंगे और इधर से भी कट लगा देंगे ऐसे देखिए। अब हम इसको सब जो ये पॉकेट है इसको बैक साइड कर लेंगे और अच्छे से इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए ऐसे इस तरह से अच्छे से अंदर को करेंगे और इसके ऊपर भी हम सिलाई कर लेंगे ऐसे देखिए। इस तरह से
इसके चारों साइड बिल्कुल एकदम किनारे किनारे पर सिलाई कर लेंगे। ऐसे देखिए ये हमने इस तरह से बॉक्स बना लिया है। अब हम इस पर जिप लगाएंगे। जिप है वो हमारी 7 इंच की है और जो ये बॉक्स हमारा है वो 6 इंच का है। और इस तरह से जिप को अंदर रखेंगे और इस तरह से इस पर पिन लगा लेंगे। बिल्कुल जिप को बीच में रखना है। ऐसे देखिए इस तरह से। ये देखिए हमने जिप को लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर स्टिचिंग कर देंगे। और पिन को निकाल लेंगे। इस तरह से चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस पर चारों साइड सिलाई कर ली है। अब करना क्या है देखिए, इसको बैक साइड करेंगे और इस कपड़े को इस तरह से मोड़ेंगे जो हमने ये कपड़ा लिया था, और इस कपड़े पर ही चारों तरफ सिलाई करेंगे। एक साइड तो बंद है, सिर्फ 3 साइड सिलाई करनी है। सिर्फ ये कपड़े कपड़े पर करनी है, बैक पर नहीं करनी है। इस तरह से देखिए ये देखिए ऐसे। तो ये देखिए इस तरह से हमने पॉकेट बना लिया है। ये देखिए बाहर से ऐसा दिखाई देगा। अच्छे से इस तरह से इसको फैला देंगे। और अब देखिए एक ये पार्ट और ये दूसरा पार्ट, इस तरह से दोनों पार्ट को रखेंगे। इस तरह से देखिए एकदम बराबर करके रखना है और इसकी तीनों साइड सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए मैंने तीनों साइड सिलाई कर दी है। अब करना क्या है, इस तरह से जो इसके कॉर्नर है इस तरह से ट्रायंगल्स बनाएंगे कॉर्नर का। और इस तरह से देखिए जो ये हमारा जोड़ है, जोड़ से 1.5 इंच तो इधर की साइड निशान लगाएंगे और 1.5 इंच इधर। इस तरह से 3 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। ऐसे देखिए 3 इंच का ये होगा। इसी तरह से दूसरा कॉर्नर बना लेंगे और इस पर इस तरह से सिलाई कर देंगे जहाँ पर हमने ये निशान लगाया है। और इसी तरह से हम दूसरा कॉर्नर बना लेंगे। ऐसे देखिए अच्छे से इस तरह से फैलाएंगे और इस पर ट्रायंगल बना लेंगे। और 3 इंच पर इस तरह से 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर निशान लगा करके इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। ऐसे देखिए डबल डबल सिलाई करनी है और फिर इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब करना क्या है देखिए, जो हमने अस्तर लिया था उसकी भी हम 3 साइड सिल लेंगे। अस्तर की भी 3 साइड सिलनी है। ये हाइट की तरफ को सिलाई लगानी है। इस तरह से देखिए और फिर इसके भी जो दोनों कॉर्नर हैं उनको भी इस तरह से निकाल लेंगे। ऐसे देखिए और 3 इंच पर निशान लगा करके जैसे ये दोनों कॉर्नर बनाए हैं सेम इसी तरह से ये दोनों कॉर्नर बना लेंगे। तो देखिए मैंने बना दिए हैं। अब करना क्या है देखिए, अब इसका अस्तर का कॉर्नर और बैक के कॉर्नर को इस तरह से मिलाना है, दोनों कॉर्नरों को, और सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए इस तरह से एक ऐसे देखिए। तो ये मैंने सिलाई कर दी है। अब हम इसको राइट साइड करेंगे बैक को। तो ये देखिए इस तरह से। और अब
जो ये अस्तर है इसको भी हम चारों साइड से सिलाई कर लेंगे। इस पर भी इस तरह से ऊपर की साइड ये यहाँ पर गोलाई में ऐसे देखिए। इस तरह से चारों साइड सिलाई कर लेंगे। अस्तर को और बैक को दोनों को सिल लेंगे। देखिए ये इस तरह से मैंने चारों तरफ सिलाई कर दी है। अब इस पर हम जिप लगाएंगे। तो जिप लगाने के लिए जो ये मैंने 2 पार्ट लिए थे, लंबाई थी इनकी 14 इंच और जो चौड़ाई थी वो थी 3 इंच। तो इस तरह से एक पार्ट लेना है और बीच में इस तरह से जिप को रखना है और ऊपर अस्तर रखना है और सिलाई कर लेंगे इस तरह से। देखिए पहले फैब्रिक, फिर जिप और फिर ये अस्तर का कपड़ा रखना है एक साइड जिप की। इसी तरह से हम दूसरी साइड सिल लेंगे। पहले हम देखिए इस पर इस तरह से इसको करेंगे पहले और इसके ऊपर टॉप सिलाई कर लेंगे। ये इस तरह से इस पर टॉप स्टिचिंग कर लेंगे। ये कपड़े पर चलानी है। देखिए इस तरह से। अब सेम इसी तरह से ये दूसरा पार्ट जोड़ लेंगे। ये ऐसे देखिए, पहले फैब्रिक, फिर जिप और फिर अस्तर, और इस तरह से दोनों को जोड़ने के बाद हम इस तरह से इसको मोड़ेंगे और इस पर भी सिलाई कर देंगे। फिर इस तरह से इसके ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ जिप पर भी बिल्कुल आधा इंच छोड़कर जिप पर सिलाई कर देंगे। ऐसे ट्रायंगल बनाकर दोनों पीस को जोड़ने के बाद फिर इस तरह से सिलाई करेंगे और फिर इस तरह से ट्रायंगल बना लेंगे। तो ये इस तरह से कटिंग कर देंगे आगे से जिप को हल्का सा इस तरह से। देखिए तो ये इस तरह से हम बना लेंगे। देखिए ऐसे। और अब इस तरह से बैक को लेना है और बैक साइड बैक को करना है और पट्टी को भी, जो ये हमने जिप वाली पट्टी तैयार की है, इसको भी उल्टा रखना है और इस तरह से देखिए जोड़ से जोड़ मिलाकर दोनों के, ये इस साइड मिलेगा और दूसरा दूसरी साइड, और फिर इस तरह से इस पर ये पट्टी लगा लेंगे चारों तरफ ऐसे। देखिए बस ये ध्यान रखना है आपको, जोड़ से जोड़ मिलाना है, बैक का जोड़ और ये जिप वाली पट्टी जो है इसका जोड़ यहाँ पर देखिए ऐसे। और फिर इस तरह से चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। अच्छे से सिलाई कर लेंगे इस पर। तो ये देखिए मैंने पट्टी को जोड़ लिया है बैक से। अब हम इसको राइट साइड करने के बाद, सीधी साइड करने के बाद बैक को इस तरह से पट्टी को अंदर करेंगे और देखिए ऐसे, और इसके चारों तरफ भी सिलाई कर लेंगे पट्टी को अंदर करके। फिर इस तरह से इस तरह से देखिए बॉर्डर लगाने के बाद हमारा बैग कितना सुंदर लग रहा है। अगर मैं इसको सिंपल ही बनाती तो ये इतना अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से देखिए हमारा बैग बिल्कुल तैयार है। ऊपर भी सिलाई कर ली है। अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ ये किस तरह का बना है। देखिए कितना प्यारा बैग हमारा लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।